वक्त जो बड़ी जानकारी है वो दे देते हैं। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। सम्राट के नाम का 8 विधायक समर्थन करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 विधायक सम्राट चौधरी के नाम का जो प्रस्ताव है वो आप करेंगे और उसके बाद जो बाकी विधायक हैं वो सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको बता रखे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। और उसके बाद समर्थन जो बाकी विधायक साथी हैं वो करते नजर आएंगे और फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार आज एक पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। इस पोस्ट में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। नीतीश कुमार ने बताया है कि नई सरकार को किस तरह वो सहयोग करने वाले हैं और नई सरकार के साथ वे हमेशा नजर आने वाले हैं। इन तमाम बातों का जिक्र इस पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमृत तिवारी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से यह लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया जाने वाला है। अमृत जी बिल्कुल, देखिए जो सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा है वो उसकी सुगबुगाहट कल ही मिली जब उनके आवास पे सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान पटना में लैंड किए उसके बाद ये हलचल और ज़्यादा तेज हो गई, क्योंकि सम्राट चौधरी को जो है न सिर्फ उन्होंने स्पेशली बातचीत के लिए उनके पास बुलाया था, बल्कि जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी यहाँ भी एक बड़ा मजबूत इंडिकेटर मिला। तो कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक थी, इस दौरान नीतीश कुमार के अलावा अगर कोई दूसरा नेता बोलने वाला था तो वो सम्राट चौधरी थे और तीसरे के रूप में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत बोले। तो यानी कि सिर्फ 3 लोग बोले थे जिसमें सम्राट चौधरी जो है अहम व्यक्ति जो उसमें रहे। तो अब जो है ये बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी विधायक मंडल दल की, ये बामुश्किलन अभी और आधे घंटे के भीतर ये खत्म होने वाली है और इसमें जो है प्रस्ताव रखा जाएगा सम्राट चौधरी का। और ये जी बिल्कुल, तो कोशिश करेंगे एक बार फिर अमृत से चर्चा करें। लेकिन जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी की जो सिक्योरिटी बढ़ी उसके बाद से ही लगभग ये कयास लगाए जाने लगे। इसको लेकर चर्चा तेज हो गई। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, का अगर नीतीश कुमार के उस पूरे कार्यकाल का जिक्र किया जाए तो बहुत खास रहा, लेकिन अब जब नए युग का आगाज बिहार में हो रहा है तो क्या प्राथमिकताएं नजर आने वाली है सम्राट चौधरी की? देखिए, सम्राट चौधरी की प्राथमिकताएं सबसे पहले यही होगी कि जिसके लिए सुशासन बाबू नीतीश कुमार कहे गए, लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में तो वो लॉ एंड ऑर्डर का रहा है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा चुनावों में ये प्रचार किया कि अगर सरकार विपक्ष की बन जाएगी, आरजेडी की बन जाएगी या कांग्रेस की बन जाएगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अब तक तो नीतीश कुमार फेस थे, सरकार चला रहे थे, तो अगर थोड़ी बहुत सरकार में ऊंच नीच होती थी, अगर बिहार में कुछ गड़बड़ी होती थी तो नीतीश कुमार को ही फेस करना पड़ता था, लेकिन अब डायरेक्ट बीजेपी को फेस करना पड़ेगा। तो ये चुनौती रहेगी। खबर अभी ये आ रही है दीपेश की सम्राट चौधरी भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और विधायक दल की बैठक बीजेपी की हो रही है, जिसका जिक्र अमृत कर रहे थे कि कुछ देर में वो स्पष्ट हो जाएगा, जिसका औपचारिकता बाकी है, नाम ऐलान होना बाकी है। लेकिन आपने कहा कि नीतीश कुमार ने क्या क्या याद किया। नीतीश कुमार ने याद किया कि सरकार ने शुरू से ही सब तबकों का विकास किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, महादलित भी अगर कहीं से निकला तो वो बिहार से ही निकला था। और महादलित के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी के लिए काम किया है, यानी कि हर वर्ग के लिए काम किया है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत काम किया गया है। नीतीश कुमार ने अपने इस पोस्ट में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद इस पोस्ट में उन्होंने जो पहला पैरा है उसमें बता दिया
कि उनको जब ये राज्य मिला था तो वो राज्य कैसा था, उन्होंने अपने कार्यकाल में इस राज्य में किन किन वर्गों के लिए काम किया, किन किन तबकों के लिए काम किया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं, अगले पैरा में लिखते हैं कि अगले 5 सालों के लिए यानी कि 25 से 30 जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है, इसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है, बिहार का विकास किया जा रहा है। और इसी पैरा में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बिहार विकास के केंद्र में है और पूरा सहयोग केंद्र का मिल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकास करेगा, देश के टॉप राज्यों में शामिल होगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यानी उन्होंने अपनी इच्छा भी जता दी है इस पैरा में कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, देश के उन विकसित राज्यों में शामिल करना है ताकि देश भी आगे बढ़ सके, बिहार भी आगे बढ़ सके। अभी बड़ी हलचल बिहार स्थित बीजेपी दफ्तर में है, जहां पर ये बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, हलचल बिहार में नजर आने लगी है, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। अमृत, फिलहाल और क्या ताजा जानकारी? यह बैठक जो बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के भीतर ही खत्म हो जाएगी और इस दौरान सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा जिस पे सभी विधायक सहमति देंगे, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है। और इसके बाद जो है इस बैठक के बाद एनडीए जो है विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें जेडीयू के भी विधायक शामिल होंगे, हम के और उपेंद्र कुशवाहा वो भी शामिल होंगे। और यहाँ पे औपचारिक रूप से सीएम चेहरे के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा जिसमें सम्राट चौधरी को अहम माना जा रहा है। लेकिन सभी नेता अमृत, जो है भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाली राजनीतिक दलों में से एक रही है। चाहे पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें जो चर्चा रखी है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का जिक्र कर लीजिए, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को, जो एकाएक का सरप्राइज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आता है, क्या बिहार में इसकी उम्मीद है या न के बराबर? जी देखिए, बिहार में जो आप जिन राज्यों की बात कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई और यहाँ पे उसके पास सारे दांव खेलने के जो है इंस्ट्रूमेंट थे। बिहार में उसके पास मजबूरी है कि उसके जो जेडीयू के साथ वो सरकार चला रही है, लिहाजा उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि जो सिर्फ न सिर्फ भाजपा के जो नेता हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सके, साथ ही साथ जेडीयू के नेताओं में भी उसकी एक्सेप्टेंस हो। और सम्राट चौधरी का नाम क्यों लिया जा रहा है? वो इसलिए लिया जा रहा है कि उनके पिता भी शकुनी चौधरी हों, चाहे खुद सम्राट चौधरी हों, उनका अक्रॉस द पार्टी लाइन पहले भी नाता रहा है, उन पार्टियों से जुड़े रहे हैं और साथ ही साथ उनके नेताओं के साथ अच्छे उनके तालमेल भी हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस सम्राट चौधरी पे रहा है कि अगर वो नहीं रहते हैं तो उनके नेताओं को अगर कोई सुनने वाला होगा, उनकी बातों को अगर कोई समझने वाला होगा तो वो सम्राट चौधरी है। कुछ न कुछ तो मरम्मत, मर्यादा अपने पुराने सहयोगियों के लिए, साथियों के लिए तो उनके मन में जरूर होगी। इसी वजह से नीतीश कुमार लगातार सम्राट चौधरी को ही पिच करते आ रहे हैं। और जहां तक बात होती है कि एक भारतीय जनता पार्टी अपने जो है एक बहुत ही डेजलिंग सा फैसला, चौंकाने वाला जो फैसला लेती है, यहां बिहार में करने से बच रही है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो कई लेयर पे अलग अलग है, जहां पे जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनको साधना है। एक बड़ा वर्ग ये है जो विकास को जो देखता है। तो इस तरह से उन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नेता का चुनाव करना है जो जिसकी एक्सेप्टेंस हो। देखिए अलग अलग जगहों पे वो किस तरह से काम कर रहा है, विचारधारा उसकी, वो मैटर अलग है। एक्सेप्टेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है और भारतीय जनता पार्टी उसी की ओर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विवेक समझा जा सकता है कि आज इतिहास रचने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रखे गए सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, मंत्रिमंडल में निशांत कुमार शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। जो पहले चर्चा चल रही थी कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, उसको लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी। विवेक, आप और हम जब चर्चा कर रहे थे तो निशांत के नाम को लेकर चर्चा तेज थी, लेकिन ना ये लगभग तय माना जा रहा था कि निशांत मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। विवेक, बिल्कुल दीपेश, निशांत कुमार को लेकर देखिए, निशांत कुमार अब देखिए जिनके पिता इतने सालों से एक राज्य के मुख्यमंत्री हों और लगभग 20-21 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन निशांत कुमार को बिहार के लोग भी हम एक दावे के साथ नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति जानता हो, फिर बिहार से बाहर तो छोड़ ही दीजिए।
मतलब निशांत कुमार इतने लो प्रोफाइल रहे, हमेशा सहज सरल और एकांतवास में रहे, अपने काम से काम उन्होंने रखा, उन्होंने कभी पिता की राजनीतिक विरासत में दखल देने की कोशिश नहीं की। लेकिन वही निशांत कुमार जब अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जेडीयू में शामिल हुए थे तो उनका एक अलग व्यक्तित्व नजर आया, फिर लोगों ने उनमें अपार संभावनाएं देखी, उनको लेकर कई पोस्टर भी लगे और यह भी कहा गया कि निशांत कुमार, चलिए नीतीश ना सही लेकिन निशांत तो हैं, लेकिन निशांत के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं, परहेज करते हैं, सक्रिय राजनीति से परहेज करते हैं, लोगों से मिलने में जुलने में, लेकिन अब उनको सब बदलना पड़ेगा। उनको राजनीति में अगर चूंकि आ तो गए हैं लेकिन अपने पिता की विरासत को संभालना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो अपने पिता जैसा ही मुखर होना पड़ेगा, अपने पिता जैसे ही मिलनसार होना पड़ेगा, अपने पिता के जैसे ही नीति निर्धारण में सोचना पड़ेगा, नए नवाचार करने पड़ेंगे। तो निशांत कुमार को लेकर ये एक थोड़ी सी इसको चैलेंज कहा जा सकता है कि निशांत कुमार उतने सहज नहीं है जितना आज की पॉलिटिक्स में नेताओं को माना जाता है या जितना नेताओं को जरूरी माना जाता है।